मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट न्यूज चैनल। इस समय अभी गर्दनी बाग में हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो छात्रों के साथ जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दे को लेकर, इस समय मेरे साथ 3 शिक्षक बड़े हैं। नवीन सर है, रहमान सर है और एसके खान सर है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी मुद्दा क्या है और इतने छात्रों को क्यों मतलब यहाँ बैठा गया है। सर, ये यहाँ पे आप लोग क्यों बैठे हैं? आप देख रहे हैं ये तमाम बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं। 1,07,000 इनकी संख्या है और जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, एनसीएल ईडब्ल्यूएस एक प्रमुख मुद्दा है। इन लोगों का तत्कालीन उस समय का एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है, लेकिन करंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस सबके पास में है। सर, ये ईयर वाइज बता दीजिए, कब का मतलब नहीं बना हुआ है, कब का सरकार मान रहा नहीं मान रहा, ये बताइए। सरकार का सीएसबीसी 22-23 का मांग रही है, जबकि इन लोग के पास में करंट का बना हुआ है। सवाल ये होता है कि 10, 20, 50, 100 की संख्या इनकी नहीं है। 60% अभ्यर्थी, यानी कहा जाए तो 40 से 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और करंट सर्टिफिकेट लेकिन सबके पास है। जब आप नोटिफिकेशन निकालते हैं उस समय स्पष्ट तौर पे इन बातों को लिखनी चाहिए। क्या लगती है कितनी बड़ी संख्या में ये छात्र हैं, ये सर्टिफिकेट नहीं बनाते, 100% सर्टिफिकेट बनाते और ये पीटी पास किए, यहाँ तक पहुंचे। अभी आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर के लगभग दिन ढलने को चला है, भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक मांग है ईडब्ल्यूएस एनसीएल से रिलेटेड। अभी इनको फील्ड पर होना चाहिए था। 9 तारीख से इनका फिजिकल एग्जाम होना है, लेकिन ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सर, ये अभी शीतकालीन सत्र भी चल रहा है यहाँ पे, अभी संसद मतलब विधानसभा में चल रहा है। कोई नेता आपका मतलब बात की सुन रहा है? आपको विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है? ये सरकार के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे हैं। विपक्ष के एक संदीप सौरभ सर आए थे, बच्चों की सूद लेकर के गए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं पहुंचे है। जबकि इतनी बड़ी संख्या है, इनका जरूर इनका रिव्यू लेना चाहिए था। आखिर किन कारणों से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और इनकी वाजिब मांग है, इनकी बातों को मांगना ही चाहिए। सही बात है, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए, भूखे प्यासे बैठे हुए, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से अभी भी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी संख्या में लगातार आप वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन बेटियों के लिए आपके मन में अलग ही तरह का आदर का भाव है। इतनी बेटियों को आप लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 60% आपकी बेटियां इन सर्टिफिकेट से सफर कर रही है, जो यहाँ धरने स्थल पर बैठी हुई है। क्यों नहीं इनका सूद आप ले रहे हैं? बड़ी बात। हम लोगों को अभी 4 बजे चेयरमैन सर बुलाए हैं, हम लोग देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। अगर वहाँ बातें नहीं मानी गई तो अभी ये कार्यक्रम हम लोगों का लगातार चलते रहे। मतलब ये सरकार अभी विधानसभा में कोई नेता मतलब उठाया है इस मुद्दे को लेके, लेकिन उसको सफल तरीके से अभी जनता पे मतलब सरकार पे असर नहीं पड़ रहा है। तो अभी इसके आप आंदोलन को उग्र कीजिएगा, क्या मतलब आंदोलन का है ये? हम लोग पूरी तरह से अहिंसात्मक बातों में विश्वास रखते हैं। हिंसा का कोई जगह नहीं है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से ही अपनी बातों को मनवा लेंगे। और ये संख्या देख रहे हैं, चौथा दिन है। पहले दिन थोड़ा सा कम था, धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रही है। मैं भी कल परसों में ये संख्या और बड़ी संख्या हजारों से लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या सरकार इग्नोर नहीं करेगी, सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी आप लोग यहाँ से धरना स्थल से नहीं उठिएगा, है ना? ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, इसलिए मतलब ये चुनाव भी आने वाला है, चुनाव को लेके मतलब कि आप क्या कीजिएगा इसको लेके? आप चुनाव सेकेंडरी है और ये सारे वोटर हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन अगर इन बच्चों की डिमांड नहीं पूरी होगी तो स्वाभाविक है, बच्चे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, सरकार को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। धन्यवाद सर। इस समय हमारे साथ रहमान सर है, रहमान सर से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बातें सरकार की तरफ क्यों नहीं पहुंच पा रही है। इतनी संख्या में लोग बैठे हुए यहाँ पे, फिर भी अभी गलती है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को सुनना पड़ेगा, न्यू एनसीएल ईडब्ल्यूएस लेना पड़ेगा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पास जाएगी बात। 4 बजे अध्यक्ष महोदय ने बुलाया है, अध्यक्ष महोदय हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है और उसके लिए हम लोग शिक्षक उतरे हैं, तो या तो मर जाएंगे या डिमांड। सर, सरकार की तरफ से यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है ना, यहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था है। ऐसे बच्चे यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कब तक मतलब ऐसा चलते रहेगा? जब तक या तो मांग पूरी नहीं हुई या जान हम लोग की नहीं। सरकार की तरफ से सर अभी तक कोई आया कि नहीं आया मिलने के लिए? मजिस्ट्रेट खान आए थे और मजिस्ट्रेट खान ही बोले कि हम 4 बजे मिलवाएंगे।
अभी अधिकारी से आप लोग मिलने के लिए कोई समय दिया गया है? 4 बजे 4 बजे दिया गया। कौन अधिकारी है? ये सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष। उनके साथ जाइएगा, है ना? ये विधानसभा में मुद्दा उठा है कि नहीं उठा अभी तक? मैं तो विधायक हूँ नहीं, लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठना चाहिए। जनता मतलब नेता लोग सब वोट के लेने के लिए तो आते हैं यहाँ पे, लेकिन जनता यहाँ बैठा हुआ है, जनता तो यहाँ परेशान है। नेता लोग बच्चे आग है आग, व्यवस्था बदल देंगे, सरकार सुन ले, नहीं तो गिरा देंगे। अब चलेंगे इसके झा सर के साथ, जो उनसे बातचीत करते हैं। दोस्त मेरे बच्चों के लिए बैठे हैं, भाइयों के लिए बैठे हैं, और उनका जो मुद्दा है उसी के लिए बैठे हैं। जी, मतलब क्या सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है? जल्द ही मान जाएगी, मानना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग गलत चीजों के लिए नहीं बैठे हुए। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात मान ले और चीजों को ठीक कर दे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं और इनकी कोई मांग नहीं है, ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स की समस्याएं हैं उसको आप इस बार सॉल्व कर दिए, अगले बार नहीं मानिएगा, अगले बार लोग पहले से बनवा के रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार पर मान लीजिए। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर ये तो अभी शीतकालीन विधानसभा सत्र भी चल रहा है, विधानसभा में कोई मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया? अभी तक तो नहीं उठाया, लेकिन जल्द ही उठ जाएगा। चीजें जैसे चल रही है, हमारे भाई आ गए हैं, बड़े भाई, तो हमको लगता है जल्दी विधानसभा में भी चीजें उठेंगी और बहुत जल्द। आज शायद 4 बजे का टाइम भी दिया गया है, तो हम लोग वोट जाएंगे तो सब लोग वहां जाके चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी आया कि नहीं आया सर मिलने के लिए अभी तक? शिक्षा विभाग से क्या मतलब? सर बता देंगे आप। शिक्षा विभाग के किसी कमी नहीं, मजिस्ट्रेट आए थे, मतलब कोई नेता भी नहीं आया अभी? नेता संजीव सौरभ आए थे, लेकिन हम लोग को नेता का मतलब नहीं है, सब बच्चे अपने आप में नेता है। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों के हित पूरा हो, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट लागू हो। नेता कोई बने उसे कोई मतलब नहीं, हम लोग गुरु हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। बच्चियों के लिए जान देना होगा तो भी देंगे। सर ये तो साफ साफ दिख रहा है आप लोग इतना परेशान से है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी पीने का व्यवस्था है, ना शौचालय का व्यवस्था है। किस तरह से यहाँ पे जनता यहाँ मतलब कि सफर कर रही है? ये करना होगा, सरकार के तो व्यवस्था करना चाहिए यहाँ। हाँ बिल्कुल, सरकार मांगे मान ले भाई, व्यवस्था मत करे। पानी नहीं पियेंगे हम लोग, यहाँ पर घर पियेंगे, लेकिन कम से कम मांग मान ले बच्चों का, बेचारे दौड़े फिर। ठीक, धन्यवाद सर।